तो आइए बात करते हैं हमारी नॉर्मल प्रोसेस की, जो है विदाउट डायबिटीज़। तो ये विदाउट डायबिटीज़ में क्यों कह रहा हूँ कि डायबिटीज़ चालू होने से पहले या फिर डायबिटीज़ होने से पहले आपको बॉडी ऑलरेडी आपको एक साइन दे चुकी है, जैसे कि बहुत सारा प्यास लगना, यूरिनेशन होना, सडनली वेट लॉस करना। तो ये बॉडी के जो साइन होते हैं कि तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ भाई गड़बड़ चल रहा है। तो वो साइन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट डायबिटीज़ या फिर डायबिटीज़ की शुरुआत ये कहाँ से होती है। तो दोस्तों, जो भी हो, हम हमारे डिजीज़ या जो भी बॉडी के अंदर जो गड़बड़ होती है वो हमेशा लेके वो फूड को लेके होती है। तो सबसे जो पहले आता है फूड। अभी फूड क्यों? क्योंकि फूड ही हमें एनर्जेटिक रखता है, फूड ही हमारा सर्वाइवल है, तो फूड ही खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बॉडी के अंदर एक सिस्टम होती है, जो भी हम चीज़ फूड खाते हैं, या फिर अच्छा हो या बुरा हो या फिर वो जंक फूड हो, जो भी हो, ओके। तो जो भी फूड से जो सबसे सबसे बॉडी का जो भी हम फूड खाते हैं, तो बॉडी का काम होता है कि उसकी न्यूट्रिशन ही सेपरेट करे, यानी प्रोटीन लेना, कार्बोहाइड्रेट लेना। तो जैसे डायबिटीज़ के लेवल में हम शुगर ले लेते हैं, तो ये खाना क्या करती है, हमें शुगर देती है। तो बॉडी का एक बहुत अच्छी तरह से काम होता है कि डायरेक्टली वो किसी चीज़ को इन्वॉल्व नहीं करते। वो पहले क्या करती है कि पहले शुगर तो ले लिया खाने में से, तो उसके बाद शुगर का काम क्या होता है, उसका बॉडी के अंदर ग्लूकोज बन जाना। तो ग्लूकोज भी एक टाइप का ग्लूकोज भी एक टाइप का, हम शुगर, ये ग्लूकोज इज़ अ नेम इन द साइंस। ग्लूकोज हो, फ्रैक्टोज हो, तो ऐसे बहुत सारे नाम है शुगर के लिए। तो जो भी खाना खाते हैं तो सबसे पहले उसका शुगर बन जाता है, उसके बाद उसका ग्लूकोज बन जाता है। तो ग्लूकोज का काम क्या होता है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप वॉकिंग कर रहे हो, आप जॉब पे जा रहे हो, आप सोच रहे हो, तो इट जस्ट बिकॉज ऑफ द एनर्जी। तो हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज तो डायरेक्टली हमें नहीं बोल रहा है कि भाई ये ले, तो एनर्जी ले मेरे से, तू तेरा काम, तू काम कर, मैं एनर्जी देते रहूँगा। तो ये ग्लूकोज फाइनली ये कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? हमारे ब्लड में जाके, ब्लड सेल्स में जाके। तो ग्लूकोज का काम ही है वो ब्लड सेल में जाके, और हमारा ब्लड सेल ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट को डिवाइड करके हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये तो सब सही चल रहा है कि हम खाना भी खा रहे हैं, शुगर का ग्लूकोज भी बन रहा है, और वो ग्लूकोज जा रहा है ब्लड सेल्स के अंदर। लेकिन जब प्रॉब्लम क्या होता है कि हम खाते हैं जंक फूड। जंक फूड तो खा लिया, उससे सबसे बड़ी बात क्या होगी, उससे सबसे नेगेटिव बात क्या होगी कि हम एक्सरसाइज नहीं करते। हम एक्सरसाइज नहीं करते, यानी बाकी तो सिस्टम बहुत, बॉडी तो बहुत सही तरीके से चल रही है, उसका ग्लूकोज भी ब्लड ब्लड सेल के अंदर मिक्स हो रहा है। लेकिन हम जब भी हम जंक फूड खाते हैं या बुरी चीज़ खाते हैं, तो हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी बॉडी क्या सोच रहा है कि मैं तो शुगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं तो ग्लूकोज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ब्लड में भी ठीक से दे रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही है। तो मूवमेंट इज़ द की। ओके, तो मूवमेंट इज़ द की। अगर ये आपकी मूवमेंट ही नहीं हो रही है, अगर आपका बॉडी कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है या फिर कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर ये इंसुलिन इंसुलिन जो है, तो ये ग्लूकोज के अंदर ये एंटर करने देगा ही नहीं है। तो देखा जाए तो ब्लड में तो ग्लूकोज आ गया आपका, तो अभी अभी ये एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होगा? तो ग्लूकोज का क्या काम है कि मुझे अभी ऑर्गन्स के अंदर जाना है, यानी ऑर्गन्स को भी एनर्जी में प्रोवाइड करूँ। जैसा तुम्हारा मसल्स हो, तुम्हारा लीवर हो, तुम्हारा किडनी हो, ये सब जगह जगह पे मुझे एनर्जी प्रोवाइड करना है थ्रू ग्लूकोज। लेकिन बॉडी का भी एक बहुत अच्छा है कि वो डायरेक्टली कभी किसी को अंदर नहीं आने देता। जैसे शुगर हो, शुगर का वो ग्लूकोज में टर्न हो गया, फिर ग्लूकोज वो ब्लड में आ गया, फिर उसके बाद फिर ग्लूकोज को भी पेनक्रिया की बस बहुत सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। तो पेनक्रिया क्या क्रिएट करता है? वो क्रिएट करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन इज़ ऑल्सो की फॉर द ग्लूकोज टू एंटर इन द हॉर्मोन्स, टू एंटर इन द हॉर्मोन्स। तो इंसुलिन के वजह से, जैसे इंसुलिन ये देखा जाए तो ट्रक है, ट्रक में सबसे भरा हुआ, ट्रक में भरा भरा के शक्कर पड़ा है, लेकिन वो शक्कर डिवाइड करने का काम करता है वो इंसुलिन क्रिएट करता है। तो इंसुलिन के वजह से और ब्लड सेल को लेके जो हार्मोन में जो फ्लो होता है, उसे कहते हैं हम नॉर्मल एनर्जी, यानी एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ये सबसे बात, ये सिस्टम है हमारा, ये सबसे पहला सिस्टम है कि नॉर्मल प्रोसेस में जो होता है वो हम पहले खाना खाते हैं, उसके बाद खाना खाने के बाद हम ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज के बाद वो ब्लड सेल में चला जाता है, ब्लड सेल में चला जाने के बाद उसको मसल में एंट्री चाहिए होती है।
तो विद द हेल्प ऑफ टेकिंग पेनक्रियास, तो पेनक्रियास जो होता है वो इंसुलिन रेडी करता है। इंसुलिन रेडी होने के बाद फिर जाके वो अपने हार्मोन्स में जाके वो मिक्स होता है। तो ये तो है नेचुरल प्रोसेस है, ये चाहे आप अच्छा खाना खाओ या बुरा खाना खाओ, ये हमारी बॉडी की ग्लूकोज की प्रोसेस है, यानी शुगर की प्रोसेस है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके फिर साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। अगर आप जंक फूड खाते हो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। मैं जंक फूड ज़्यादा खाए, अगर हम बॉडी का मूवमेंट नहीं करें, तो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो मी फॉलो मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप की आगे जाके ये डायबिटीज़ कैसे हो जाता है। थैंक यू।